हेलो साथियों, सभी को नमस्ते। जैसा कि पदोन्नति को देखकर आपको रोज नई नई अपडेट देखने को मिल रही है, जिसमें डीपीसी को लेकर बैठकें हमें देखने को मिल रही है, साथ ही साथ सीआर को लेकर भी अपडेट हमें देखने को मिल रही थी। वहीं एक और अपडेट इसके साथ एक महत्वपूर्ण जुड़ने वाली है, जो कि टेट परीक्षा को लेकर हमें देखने को मिल रही थी। जो भी अपडेट होती है पदोन्नति से जुड़ी हुई, मैं चैनल के माध्यम से आप तक प्रोवाइड कराता हूं। आज की अपडेट भी बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिए और पूरी अपडेट को अवश्य करके वॉच कर लें। एक तरफ मामला कोर्ट में विचाराधीन है, दूसरी तरफ टेट को लेकर नई नई अपडेट हमें देखने को मिल रही है, जिसमें टेट परीक्षा पास करते ही पिछली तारीख से मिलेगा लाभ। बहुत ही महत्वपूर्ण जो खबरें हैं वो आज टेट को लेकर हमें देखने को मिल रही है। साथ ही साथ पदोन्नति से जुड़ी अपडेट है। शिक्षकों के प्रमोशन का एक नया फार्मूला हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। प्रमोशन कब मिलेगा, और पहले डीपीसी होगी, लेकिन टेट पास करने पर ही पदोन्नति यानी प्रमोशन आपको मिलेगा। 1998 से 2009 के बीच भर्ती हुए करीब 1.5 लाख शिक्षक इस प्रक्रिया से प्रभावित होते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको बता दें कि जो टेट परीक्षा पास होगी उसके बाद ही पदोन्नति का रास्ता साफ होगा। इस प्रकार की अपडेट जो है हमें यहाँ पर लेटेस्ट अपडेट के तहत देखने को मिल रही है। साथ ही साथ हम बात करें 1998 से 2009 के बीच करीब 1.5 लाख शिक्षक साथी हमारे ऐसे बताए जा रहे हैं, जो कि इस पदोन्नति प्रक्रिया से प्रभावित आगे हो सकते हैं प्रमोशन के इस नए फार्मूलों को लेकर। अब आगे बढ़ें और अगर हम बात करें तो जिनके रिटायरमेंट में 5 साल बाकी है उन्हें टेट से छूट यहाँ पर मिल सकती है, लेकिन अगर उनको भी प्रमोशन चाहिए तो उन्हें भी परीक्षा पास करना जरूरी होगी। यानी अगर आपके जो रिटायरमेंट है उसमें भी सेवानिवृत्ति में 5 साल बचे हैं, आपको टेट से छूट मिल सकती है, लेकिन आपको प्रमोशन नहीं मिलेगा। अगर आपको प्रमोशन चाहिए तो आपको भी परीक्षा पास करनी होगी। इस प्रकार की एक अपडेट भी यहाँ पर हमें देखने को मिल रही है। वरिष्ठता जो है वो सुरक्षित रहेगी, बैक डेट से प्रमोशन का लाभ मिलेगा। यानी जब से डीपीसी आपकी होती है उसके बाद से आपकी जो है वो डेट जो है सुरक्षित कर ली जाएगी। वरिष्ठता का किसी प्रकार से कोई आपका प्रभाव नहीं पड़ेगा, किसी प्रकार से कोई प्रभावित नहीं होगी। जो भी बैक डेट है वहीं से आपकी पदोन्नति जो है उसका लाभ मिल जाएगा। बस शर्त यह है कि आपको टेट परीक्षा पास करनी होगी। लोक शिक्षण संचालनालय के अनुसार सरकार पदोन्नति प्रक्रिया को रोकने के बजाय आगे बढ़ाने की तैयारी कर रही है। टेट उत्तीर्ण करने के बाद ही पदोन्नति मिलेगी। इस प्रकार की जो अपडेट यहाँ पर देखने को मिली हमें खबरों के माध्यम से। उच्च वेतन संधारण की बात करें, अन्य सेवा संबंधी अधिकार भी आपके सुरक्षित रहेंगे। जैसे ही आप टेट पास करते हैं जो भी आपको फैसिलिटी सुविधाएं मिलनी थी वो सुविधाएं आपको मिलेगी। 1998 से 2009 के बीच में जो भी नियुक्त शिक्षक साथी है वो यहाँ पर प्रभावित हो सकते हैं। व्यापम से भर्ती संविदा शिक्षकों को भी परीक्षा देनी होगी। प्रदेश में वर्ष 2005 से व्यापम, जो कि अब कर्मचारी चयन मंडल है, पात्रता परीक्षा के आधार पर भर्ती परीक्षा की जाती रही है। परीक्षाओं को उत्तीर्ण कर नियुक्त हुए सभी संविदा शिक्षक भी रूल्स जारी होने के बाद उत्तीर्ण परीक्षा करेंगे। नियमित पदोन्नति प्रक्रिया का लाभ तभी उन्हें मिल सकेगा। इस प्रकार की अपडेट भी एक हमें जुड़ी हुई देखने को मिल रही थी। अब इसी कड़ी में आगे बढ़ें और बात करें हम एमपी में शिक्षक कैडर, जो कि एक नज़र में 1998 से 2009 के बीच भर्ती हुई जिन शिक्षकों की वो डिप्लोमा धारक है, करीब 1.5 लाख की संख्या इनकी बताई जा रही है। प्रदेश में कुल शिक्षक 1.45 लाख बताए जा रहे हैं। रिक्त पदों के समायोजन के बाद अनुमानित शिक्षक जो है वो हो जाएंगे 1,70,000 के आसपास। सेवानिवृत्ति के करीब शिक्षकों के प्रमोशन की प्रोसेस तेजी से शुरू हो गई है, जो कि कहीं ना कहीं सेवानिवृत्ति के आसपास है, लेकिन उनके लिए भी टेट परीक्षा पास करना अनिवार्य है, जैसा कि मैं ऊपर आपको भी बता चुका हूँ। एक और खबर जो इससे जुड़ी हुई है वो है कि 2016 से पहले जो प्रमोट शिक्षक है उनको राहत यहाँ पर मिल सकती है। वर्ष 2016 से पहले नियमित पदोन्नति पाकर हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी स्कूल में पहुँच चुके शिक्षकों को टेट नहीं देनी होगी, क्योंकि कक्षा 1 से 8 तक अध्ययनरत अध्यापन कराने वाले शिक्षकों को ही टेट से जोड़ा गया है। जो हाई स्कूल हायर सेकेंडरी में पहुंच चुके शिक्षक हैं उनको टेट यहां पर नहीं देनी होगी, क्योंकि उन्होंने उस समय पदोन्नति के लिए टेट उत्तीर्ण करना अनिवार्य नहीं था। जिनकी पदोन्नति हो चुकी है, जो हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी स्कूलों में पहुंच चुके हैं, प्रारंभिक शाला से हाई और हायर सेकेंडरी स्कूलों में पहुंच चुके सुनिश्चित शिक्षकों के लिए टेट उत्तीर्ण करना अनिवार्य नहीं होगा, जैसा कि उस समय नियम में प्रावधान नहीं था। यानी कि आपको बता दूं स्पष्ट रूप से कि जो हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी स्कूल में शिक्षक साथी पहुंच गए हैं या वहीं पर अपनी सेवा दे रहे हैं, उनके लिए टेट उत्तीर्ण करना अनिवार्य यहाँ पर नहीं होगा। प्रक्रिया का परीक्षण करके कार्रवाई होगी। संचालनालय विभिन्न रूप से संपूर्ण प्रक्रिया का परीक्षण कर रहा है।
आवश्यकता अनुसार निर्देश जारी होंगे। आयुक्त महोदय लोक शिक्षण संचालय के माध्यम से इस प्रकार की स्टेटमेंट जो है वो देखने को मिली। अब आगे बढ़े और अगर हम संविदा शिक्षकों के और बात करें तो संविदा शिक्षकों को प्रमोशन की प्रक्रिया में शामिल किया जाएगा। नियम के अनुसार उन्हें भी टेट उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा। साथ ही साथ टेट परीक्षा पास करने के बाद ही पदोन्नति और वेतन संबंधी लाभ मिलेंगे, लेकिन उनकी वरिष्ठता को किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं होगा। इन शिक्षकों की सेवा अवधि भी पदोन्नति के लिए मान्य होगी। नए नियम से पारदर्शिता बढ़ेगी, योग्य शिक्षकों को लाभ मिलेगा। इस प्रकार की जो अपडेट है वो यहाँ पर हमें देखने को। तो साथियों, ये थी टेट से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण खबर। इसी प्रकार की और भी जो अपडेट आएगी वो हम आपसे लेकर मिलते रहेंगे। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत।